नमस्कार, मैं सोनू पाठक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे में। भगवान की सबसे खूबसूरत रचना इंसान। जब भगवान ने इंसान बनाया था तो इंसानों को दो कैटेगरी में बांट दिया, आदम और हव्वा। आदम यानी कि नर और हव्वा यानी कि औरत। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस नए जमाने में आदम खोर बन गया और हव्वा ने अपनी अलग ही हव्वा बना ली। और इस नए एटीट्यूड को इन दोनों प्रजातियों ने अलग अलग नाम दे दिया। मेल हो गया अल्फा मेल और फीमेल हो गई अल्फा फीमेल। ऐसे ही एक अल्फा मेल और अल्फा फीमेल को मैं पकड़ के लेकर आया हूं द बिग बेंच पे। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये नया बदला हुआ रूप क्यों और ये अल्फा मेल अल्फा फीमेल है क्या। कद्दू जैसी शक्ल से सेल्फी खींची जा रही है। अच्छा, और शुतुरमुर्ग जैसी शक्ल वाला आदमी मुझे कद्दू बोल रहा है। मेरी शक्ल के बारे में कुछ बोलना मत। तुम्हें पता नहीं कि मेरी शक्ल की फोटो लड़कियां अपने तकियों के नीचे रख के सोती हैं। और पता है तुम्हारी जहाँ फोटो टंगी होती है ना, वहाँ लिखा होता है घर के बाहर कुत्तों से सावधान। एक मिनट, कुत्ता किसको बोल रही हो तुम? तुमको समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरी शक्ल के बारे में बात मत करो। अपनी तुमने पहले मुझे कमेंट कराई थी कि ना तुम ढंग से बात कर। एक मिनट यार, अरे और तुम यहाँ से निकलो। ये चुटकी बजा के तुम यहाँ से अरे प्लीज चुप हो जाओ। क्यों लेकर आए तुम मुझे यहाँ पे? इस आदमी के बाजू में बैठा दिया। प्लीज चुप हो जाओ। 1 घंटे से आप लोग लड़ रहे हो, कैमरा ऑन है। हाय, सॉरी, हाय। हेलो, कैसे हैं आप लोग? तुम बताओ। आप बताइए ना प्लीज। आप प्लीज। प्लीज आप बताइए। लेडीज फर्स्ट। आई नो लेडीज इज ऑलवेज फर्स्ट। आप बोलिए ना, मैं आपको चांस दे रही हूँ। मैं भी तुम्हें चांस दे रहा हूँ ना, बोलो ना। मुझे तुम्हारे चांस की जरूरत नहीं है। तू बोलेगी या नहीं बोलेगी? तू किसको बोला बे? तुमको ही तू बोला है मैंने। इतनी देर से आप बोल रहा था, समझ नहीं आ रहा था। ढंग के आदमी को नहीं लेकर आया तुम, पहली बात। आदमी हूँ, यही ढंग है। यार प्लीज लड़ना बंद करो यार, प्लीज यार। 10 मिनट का शो है मेरा। तुम ही बता दो भाई कि तुम कैसे हो। दिखा दिया ना। अपनी बिरादरी से पहले क्यों पूछा तुमने? अरे मेरी माँ, आप ही बता दो कैसे हो। अब मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। पूछो तुम अपने दोस्त से। भाई आप ही बता दो कैसे हो आप। भाई कैसे हो आप? अबे भाई कैसा है तू? सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। मेरे कान में क्यों चिल्ला रहे हो? अपने कान साइड में निकाल के रख। अरे यार हाँ, प्लीज लड़ना बंद करो यार। भाई सिंपल सा सवाल पूछा है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कैसे हो आप? इजराइल के बगल में फिलिस्तीन को बैठा रखा और पूछ रहा है कैसे हो आप। पहले भगाओ इसे। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन। मैं तुमसे पूछ के क्यों भागूंगी? इंडिपेंडेंट वुमेन। 150 रुपए का पेंडेंट कोई भी दिला दे तो उसके साथ भाग जाएंगी मैडम। नागमणि जैसी शक्ल वाला आदमी मुझे ये सब बोल रहा है। एक मिनट भाई, वो तुम्हारे स्टूडियो के पीछे जो पेड़ था वो कट गया क्या? हाँ वो तो कट गया। हाँ तो उसकी चुड़ैल यहाँ क्यों बैठा रखी है? How dare you? He called me चुड़ैल। तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? अरे यार प्लीज लड़ना बंद करो यार। मुद्दे पे आते हैं। मैडम सिंपल सा सवाल है, क्या है ये अल्फा फीमेल? ये क्या होता है और ये अल्फा फीमेल बनने का आपको शौक कैसे चढ़ा? एक्सक्यूज मी। शौक नहीं, हक है हमारा। और अल्फा फीमेल्स होती है इंडिपेंडेंट वुमेन। और हम बस इतना चाहते हैं कि जो समाज और ये जो आदमी जाता है, जो ये औरतों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वी जस्ट वांट इक्वालिटी। हम दौड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, गिरना भी चाहते हैं। बस हम ये मर्द जात अपने आसपास नहीं चाहते हैं। और तो और हम बस ये चाहते हैं कि हमें किसी भी काम के लिए आप लोगों की जरूरत ना हो, और हमें जरूरत है भी नहीं। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो मर्द करे वो आप भी करें? हाँ, हम कर भी सकते हैं, हम करते भी हैं। मर्द तो गटर भी साफ कर रहे हैं, आप कर लो। मर्द तो 15 सिलेंडर रख के रिक्शे खींच रही हैं, आप खींच लो। मर्द तो बिना मेकअप के घूम रहा है, तुम घूम लो। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब काम तुम पे सूट करते हैं? मतलब आप जैसे आदमियों पे। 1 मिनट बहन के ब्रो, तू इन्हें समझा रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है? आपकी इज्जत है? मैं तुम्हारी बेइज्जती कर देता हूँ। तुम ही बता दो। ओ भाई हेलो, तुम ही बता दो ये अल्फा मेल क्या होता है? अल्फा मेल होता नहीं, अल्फा मेल पैदा होता है। वी आर चिल, कूल। हम ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। बाहर जाना चाहते हैं। भाई तुम्हारी तरह एक अल्फा मेल हमारे गली में रहता था। बाहर जाने के चक्कर में उसने घर से पैसे चुराए, वो 3 साल से अंदर है। तो मुझे एक बात बता, ये जो अल्फा मेल होते हैं ये किस चीज से आजादी चाहते हैं भाई? मोह माया से, बंधनों से, संसार से। तो जहर खा के मर जाओ। संसार मतलब लोगों से। मैं चाहता हूँ कि लोग दूर रहें। तो उधार लेते ही क्यों उनसे फिर तुम? यार जब अपनी डील हुई थी
कि बेइज्जती नहीं करना है। क्यों कर रहा है बेइज्जती? कोई डील नहीं हुई थी, कोई डील नहीं हुई थी। और मैंने नहीं डील, एक्सक्यूज मी मैडम, कोई डील नहीं, नहीं नहीं नहीं, हाँ। एक मिनट, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने तुम्हें कौन सा यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड देने के लिए तो बुलाया तुमने था? मुझे यहाँ पे नीचा दिखाने के लिए नहीं, आईना दिखाने के लिए बुलाया था। आईने को भी एक्चुअली नीचा ही कहते हैं। रोज देखती हो, समझ में नहीं आता तुम्हें? तुमने देखी अपनी शक्ल आईने में? मेरी शक्ल तुम्हें छोड़ो, जरूरत तुम है अपनी देखने की? देखो। गाइस 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 मैंने प्लीज भी चुप रहो, देखी, प्लीज तुम्हारी चुप शक्ल रहो। देखने लायक अरे नहीं एक है। मिनट चुप करो यार, मैं यही पूछ रहा हूँ भाई, तुम्हें लड़कियों से प्रॉब्लम क्या है? मुझे लड़कियों से नहीं, लड़कियां ही प्रॉब्लम है। लड़कियां लड़कों के करियर में स्पीड ब्रेकर की तरह होती हैं। लड़का बड़ी स्पीड से चला जा रहा होता है, ये गति धीमी कर देती है। और तुम्हें पता है लड़के क्या होते हैं? टोल नाके की तरह होते हैं। जब तक कुछ दो ना तब तक आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। और देने के बाद भी गारंटी नहीं है इनकी। टोल नाके की तो एटलीस्ट गारंटी होती है कि आगे तो जाने देगा वो उसके बाद। हाँ, बोलती जाओ, निकल जाओ तुम बोलते एक बोलते। मिनट मैं यार, क्यों निकलूं? एक बार-बार मुझे मिनट, निकालने के अरे लिए बोलते भाई हैं यहाँ से। एक मिनट, मुझे लगता है तुम दोनों ने गलत रास्ता पकड़ लिया है। तुम तो बड़े सही रास्ते पे जा रहे हो। मैडम, लड़का लड़की एक दूसरे के रास्ते के मील के पत्थर होते हैं, हाँ। जो दोनों एक दूसरे को सही रास्ता दिखाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते हैं। हाँ? फनी। मुझे एक बात बताइए मैडम, ये जो आजकल की सो कॉल्ड अल्फा वुमेन है, ये लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ इनका झुकाव ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्या है वेस्टर्न कल्चर में? सब कुछ क्या नहीं है वेस्टर्न कल्चर में? हमारे कल्चर को देखिए, हम औरतों को सिर्फ दबाया जाता है, किचन में ठूस दिया जाता है, बोला जाता है खाना बनाओ, और तो और बच्चे पैदा करने की मशीन समझ कर रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। बच्चे बस पैदा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हमारे गली में एक अंकल रहते हैं, उनके आंटी के साथ 12 बच्चे। पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले एक मैम उनको समझाने के लिए आए। अंकल ने मैम को 5 मिनट समझाया, अब उनके साथ अंकल के और 2 बच्चे हैं। बस मुझे यही सब नहीं करना है, समझ रहे हैं आप? समझाने वाली डॉक्टर आई, मैम आई, उन अंकल ने उन्हें समझाया, अब उनसे भी 2 बच्चे हैं। हाँ, ऐसा क्या समझा दिया? जो भी समझाया मुझे ये नहीं करना। खैर, आपको यही सब चीजें नहीं चाहिए, आपको हाँ। इन सब चीजों से आजादी चाहिए, है ना? जी तो ये जो आपकी मेंटेलिटी है, ये आपके घर वालों को पता है? हाँ, बिल्कुल अच्छे से पता है। दे आर वेरी मॉडर्न। मॉडर्न नहीं है, दरअसल वो हाथ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि आजकल तो छोटे बच्चों पे हाथ उठा दो तो केस हो जाता है। आप तो फिर भी इतनी बड़ी हैं। और वैसे भी भाई, जब कोई हाथ से निकल जाए तो उस पर कोई हाथ लगा ही कैसे सकता है? क्यों? वाह बहन के ब्रो, ये जो बात तुमने कही ना, क्या बात कही है। अरे हाथ उठाना बहुत दूर की बात है भाई। इन लड़कियों को कोई नजर उठाकर देख लेना तो उस पे केस कर देती है। परसों बस स्टैंड पे एक लड़का खड़ा हुआ एक लड़की को देख रहा था। लड़की ने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आई, लड़के को उठा के ले गई और 5 मिनट बाद वापस रख के गई है। वापस रख भी दिया? क्यों? क्योंकि वो लड़का नहीं, लड़के का पुतला था। इन लड़कियों का बस चले ना तो जितने भी होर्डिंग्स में लड़के दिख रहे हो ना, उनके ऊपर केस कर दे कि देखो वो तो हमें घूर रहा है। इनका बस चले तो अपनी परछाई पर भी केस कर दे कि परछाई हमें फॉलो कर रही है। कुल मिला के द बिग बेंच पे बैठ के मैं यही कहना चाहता हूँ कि लड़कियां आजादी का और कानून का गलत फायदा उठा रही हैं। तो उठाएंगी ना भाई, मजबूर है ना। अगर वो कानून का गलत फायदा नहीं उठाएंगी तो तुम जैसे अल्फा मेल अपनी मर्दानगी का गलत फायदा उठा लोगे। ओ भाई ओ, हम तो इन लड़कियों पे नजर भी नहीं उठाते। अबे तुम जैसे लोगों से खाली सिलेंडर ना उठे, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बस एक टैग लगा लिया, अल्फा मेल। पूरे शो में बस आपने एक यही अच्छी बात बोली है। गुड। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मैडम, आप लोग भी कम नहीं हो। अल्फा फीमेल का टैग लगा के कल्चर की धज्जियां उड़ा रखी हैं। हाँ, कल्चर से याद आया, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये जो आजकल की जो लड़कियां हैं, ये जो रील्स पे डांस कर रही हैं एयरपोर्ट पे, ट्रेनों में, सड़कों पे, क्या ये भी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वुमेन है? यस, दे आर इंडिपेंडेंट। 100-200 व्यूज पे डिपेंडेंट लड़कियां इंडिपेंडेंट कब से हो गई भाई? वाह बहन के ब्रो, ये जो तूने बात कही है ना, मेरा मन कर रहा है मैं सीटी बजा दूं, पर इसको कहीं ये ना लगे कि मैं इसे छेड़ रहा हूं। तो मैं तुम्हें छेड़ देता हूँ भाई। अगला सवाल तुमसे ही है। ये बताओ, ये जो आजकल के सो कॉल्ड अल्फा मेल है, ये जो बैग उठा के स्पिरिचुअलिटी के नाम पे पहाड़ों की तरफ चले जा रहे हैं, वो क्या ढूंढने जा रहे हैं? खुद को ढूंढने ब्रो, खुद को ढूंढने। अबे आदमी हो कि आंधी में उड़ी हुई चड्डी हो जो ढूंढने निकले हो? ओ बहन के ब्रो, तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है या मेरी ले रहा है? तुम चुप रहो यार। मैडम, अगला सवाल आपसे। ये जो आजकल की सो कॉल्ड अल्फा फीमेल्स हैं, ये जो रील्स बनाने के चक्कर में छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं, ये क्या बात हुई? क्या मजा है इसमें? छोटे कपड़ों में क्या मजा है? छोटे उनके कपड़े नहीं, आपकी सोच है छोटी। समझ में आया आपको? वाह, हमारी सोच छोटी है। Exactly. मतलब काचा बादाम दिखा के, पके पपीते दिखा के, सूखे सिंघाड़े दिखा के लड़कियों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए, और जिन लड़कों ने उनकी वीडियो देखी, उन बेचारों के फ्रिज और एसी के किस्तें पूरी नहीं हो रही हैं। आई लव यू ब्रो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल तुमसे ही है। तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो आजकल के अल्फा मेल हैं, इनको वॉयलेंस में क्या मजा आ रहा है? वॉयलेंस की तरफ बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग। वी आर एनिमल्स ब्रो, हमारे नाम में ही है लड़के। जहां जाएंगे लड़के भिड़ के ही हासिल करेंगे, लड़के हासिल करेंगे।
लंगर लूटने को लड़के हासिल करना नहीं कहते। और अगर खून में इतना ही उबाल है ना, इतनी गर्मी है, तो जाके सीमा पे लड़ो या फिर अपनी किस्मत से लड़ो। बढ़िया है अल्फा मेल अल्फा फीमेल। But nice, huh? At least you know that you're animal. हाँ, पेट एनिमल, एक वाइल्ड एनिमल, मिनट, वाइल्डेस्ट एक मिनट। एनिमल। Animal, बहु। देखा आपने इनकी हरकतों को? इनकी हरकतों से एक बात तो साबित हो गई, ये लोग कोई अल्फा मेल अल्फा फीमेल नहीं है। इन लोगों ने बस अपनी नाकामयाबी को अपनी ईगो से ढक रखा है और उस ईगो को अल्फा मेल अल्फा फीमेल का नाम दिया है। मैं आप दोनों को बताता हूं कि असली अल्फा मेल अल्फा फीमेल क्या होता है। अल्फा मेल भगत सिंह थे, जो 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए देश के खातिर। अल्फा फीमेल रानी लक्ष्मीबाई थी, जो अंग्रेजों से लड़ रही थी और उनके दिमाग में यह भी नहीं आया कि वो एक बच्चे की मां है। अल्फा मेल एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने साइकिल से उठा के रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाया। असली अल्फा फीमेल रानी पन्नाधाई थी, जिन्होंने अपने बच्चे का सर काट दिया ताकि रानी कर्मावती का पुत्र उदय सिंह जिंदा रह सके। असली अल्फा मेल गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने चमकौर की लड़ाई में अपने 2 पुत्रों का बलिदान दे दिया। असली मेल राजा राम थे, जो सीता के लिए रावण से लड़ गए, समुद्र लांघ दिया और यह साबित किया कि मर्द जिस औरत के साथ रहता है उसके लिए मरता है, उसके लिए लड़ता भी है। अल्फा फीमेल मेवाड़ की वो सारी रानियां थी जिन्होंने अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसके बदले उन्होंने जौहर कर लिया। ये लोग हैं असली अल्फा मेल अल्फा फीमेल। आपको पता है अल्फा मेल की परिभाषा क्या होती है? वो संसार से कट के नहीं, संसार में रहकर नया संसार बसाता है और उस संसार को पालता है। और अल्फा फीमेल संस्कार से कटती नहीं है, संस्कार में रहकर संस्कारों को पालती है। संसार की जिम्मेदारी अल्फा मेल की है और संस्कार की जिम्मेदारी अल्फा फीमेल की है। जो इस बात को मान ले वही अल्फा मेल है, अल्फा फीमेल है, वरना सारे के सारे सिर्फ अल्फाजों के मेल है और अल्फाजों के फीमेल है। नाइस स्पीच। ये जो ज्ञान आपने दिया, इसका हम क्या करें? हमारे सर के ऊपर से गया, सर दर्द हो गया, समझ कुछ नहीं आया। कॉफी चाहिए अब। I tried so hard, मुझे भी कॉफी चाहिए, मैंने बहुत कोशिश की। तुम ब्लैक कॉफी पियोगे? एक मिनट, मैंने इतना कुछ बोला, कुछ समझ में नहीं आया तुम्हें? नहीं ब्रो, ये क्या बातें हुई फालतू की? मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे तुम इतनी लंबी स्पीच में सब बर्बाद हो गई। तो तुमने अपनी मर्जी से दी, हमसे पूछ कर थोड़ी दी। Exactly, कॉफी पीने चल रहे थे ना। हाँ, तो Why तुम we are कौन सी listening to कॉफी them? पियोगे? आप सभी लोगों से मैं माफी मांगता हूं कि मैंने आपका इतना समय बर्बाद कर दिया। द बिग बेंच पे मैं इन्हें समझाने आया था, लेकिन मुझे समझ आ गया कि ऐसी प्रजातियों को समझाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इससे अच्छा मैं किसी भैंस के आगे बीन बजाऊं, इससे अच्छा मैं बंदर को अदरक का स्वाद दिलाऊं, इससे अच्छा मैं कुत्ते को घी पचाना सिखाऊं, लेकिन इन प्रजातियों को सिखाना नामुमकिन है। मैं हार गया, मैं अपने हाथ खड़े करता हूं। तुम्हें जरूरत हो ना, सुनो, मैं ही पे करूंगा। सुनो, चुप रहो, अभी हमें सुनो, बहुत सीरियस बात हो रही है। सुनो कर रहे हैं फालतू में। पैसे मैं ही दूंगा क्योंकि लड़का मैं हूँ, अल्फा मेल हूँ। अल्फा मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खर्चे उठाना। तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? जिसने तुम्हें नहीं सिखाया, जिसने तुम्हें नहीं सिखाया, तुम्हारे मम्मी पापा सिखाते तो तुमको समझ में आ मैंने जाता। तुम्हें बीच का एक रास्ता बोला था कि स्प्लिट कर लेते, पर तुम्हें समझ में ही नहीं क्यों आ रहा। स्प्लिट करना? आई एम अल्फा मैन। आई एम आल्सो इंडिपेंडेंट। अरे व्हाट इंडिपेंडेंट वुमन।